तो दोस्तों इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक रोबोट किस तरीके से इंसानों के साथ रहने लगता है और यहाँ तक कि वो इंसानों की सारी फीलिंग्स को भी समझने लगता है और यहाँ तक कि वो उस लेडी की बेटी किम से प्यार तक करने लगता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर किम के बॉयफ्रेंड जेन को काफी जलन होने लगती है और यहाँ पर वो किम को एडवर्ड से बहुत ही दूर रहने के लिए एडवाइस करने लगता है। अब हम देखते हैं इसके बाद जेन एक प्लान बनाता है जिसके बाद वो किम को रात के टाइम अपने घर पर लेकर जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर खड़ी गैराज में से हम एक कार निकाल कर उससे रात भर एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस गैराज का लॉक खोलने के लिए एडवर्ड की ही जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये रात के टाइम एडवर्ड को भी अपने प्लान के मुताबिक लेकर आता है और वहाँ पहुंचते ही एडवर्ड से वो लोग लॉक खुलवा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म्स और सायरन्स बजने लगते हैं और वहाँ के सारे विंडोज और डोर्स ऑटोमेटिकली बंद होने लगते हैं। जिसके बाद जिम वहाँ से किम के साथ भाग निकलता है। यहाँ पर किम एडवर्ड की हेल्प करना चाहती है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाती क्योंकि जिम उसे वहाँ से वापस नहीं जाने दे रहा था। वो उसको अपने साथ लेकर घर की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि सिर्फ एडवर्ड ही है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब जिम ने एडवर्ड से अपनी जलन की वजह से करवाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एडवर्ड को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद कोर्ट एडवर्ड को इस बात पर बेल दे देती है कि वो आज तक एक बंद कमरे में ही रहा है और उसे सही गलत का कोई भी फर्क नहीं पता। और यहाँ पर एडवर्ड अब इन सारी सिचुएशन में किम और जिम का नाम नहीं लेता। इसके बाद वो लेडी पैग उसे घर पर लेकर आती है जहाँ पर किम उससे माफी मांगती है और यहाँ पर वो एडवर्ड से पूछती है कि उसने उनका नाम क्यों नहीं लिया। जिस पर वो जवाब देता है कि वो वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब किम भी एडवर्ड को काफी पसंद करने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर किम उसे पसंद तो करने लगती है लेकिन बाकी अगल बगल के लोग किम को चोर समझने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस डे का टाइम होता है और यहाँ पर किम ट्री डेकोरेट कर रही होती है। तभी उसे बाहर स्नोफॉल नजर आता है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि एडवर्ड उसके लिए एक बर्फ की डिजाइन बना रहा होता है जिसके काटने छाटने की वजह से उसे लगता है कि शायद स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पर एडवर्ड अपने काम में इतना फोकस होता है कि उसे किम के वहाँ पर पहुँचने का अंदाजा भी नहीं लगता। जिसके बाद किम उसे दूर से आवाज लगाने लगती है जिसकी वजह से वो डर कर नीचे गिरने लगता है और इसकी वजह से किम के हाथ से उसके चाकू किम को लग जाते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम भी बाहर आ जाती है। जिसके बाद किम अपने मॉम को बताती है कि बस ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन ऐसा देखने के बाद जिम काफी गुस्से में आता है और यहाँ पर वो एडवर्ड को काफी बुरी तरीके से धक्का भी देता है और यहाँ पर उसे काफी बुरा भला भी बोलता है कि वो यहाँ से अब इन सबको छोड़कर बस चला जाए और वो किम से तो एकदम दूर रहे। अब ऐसा देखने के बाद एडवर्ड को काफी बुरा लगता है। यहाँ पर वो अपने चाकू से किम के दिए हुए कपड़ों को फाड़ कर जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए अपने हाथों से बनाई हुई सारी चीजों को वो बर्बाद करते जाता है। और यहाँ पर एक लेडी अपनी खिड़की से ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड एक जगह पर बैठा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग भी आ जाता है जिसे देखने के बाद एडवर्ड का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो घर वापस चला जाता है। और वहाँ पर अब किम के अलावा कोई और नहीं होता क्योंकि बाकी सब एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़े होते हैं। जिसके बाद किम उसे अपने गले से लगने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर एडवर्ड मना कर देता है क्योंकि उसके हाथ सीजर्स के हैं और उसकी वजह से किम को चोट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर किम उसे फिर भी गले से लगा लेती है। और अब यहाँ पर एडवर्ड को फ्लैशबैक से याद आता है कि उसका साइंटिस्ट उसे हाथ लगाने ही वाला होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जिसकी वजह से एडवर्ड के हाथ भी खराब हो जाते हैं और उन्हें दोबारा प्लांट भी नहीं कर सकता था। और यही बात एडवर्ड ने मूवी के शुरू में किम की मॉम से बताने की कोशिश की थी लेकिन उसे तब ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर एडवर्ड किम को अपने गले से लगाए होता है और यहाँ से वो जिम को बहुत बुरी तरीके से कार चलाते हुए देखता है और तभी उसे याद आता है कि केविन बाहर खेल रहा है। जिसके बाद वो फौरन उसे बचाने के लिए बाहर जाता है। अब यहाँ पर एडवर्ड केविन को गाड़ी से तो बचा लेता है लेकिन उसकी सीजर से उसे चोट लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और यहाँ पर गलती से उस बच्चे के डैड को भी उसकी सीजर लग जाती है। इसके बाद जिम बहुत ही गुस्से में एडवर्ड पर हमला करता है और यहाँ पर उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। तब यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए वो जिम को भी जख्मी कर देता है। जिसके बाद यहीं पर पुलिस भी आ जाती है। अब इस सिचुएशन में एडवर्ड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। जिसके बाद वो अपने मेंशन में वापस जाना चाहता है जहाँ पर वो हमेशा से अकेला ही रहता था और यहाँ पर किम को पता था कि एडवर्ड अपने मेंशन में ही गया होगा तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है और यहाँ पर वो एडवर्ड को बहुत उदास में बैठा हुआ देखती है। इसके बाद जिम भी किम का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक गन भी होती है जिससे वो एडवर्ड पर फायर कर देता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड उससे लड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो उसे मना कर देता है। तब यहाँ पर जिम इस बात का फायदा उठाकर एडवर्ड को मारने लगता है। जिसके बाद किम भी एडवर्ड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जिम उसे जोरदार धक्का देता है और ऐसा देखने के बाद एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने सीजर को किम के पेट में घुसा देता है और उसे विंडो से नीचे
नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से जिम की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर किम एडवर्ड से अपने मोहब्बत का इजहार करती है और यहाँ पर उसे जोरदार किस करके अलविदा करती है और यहाँ पर वो एडवर्ड का एक सीजर हैंड लेकर जाती है, जहाँ पर सारे लोग ऑलरेडी जमा होते हैं। तब यहाँ पर वो एडवर्ड को बचाने के लिए सबको यकीन दिलाती है कि जिम और एडवर्ड ने एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की जान ले ली। और ऐसा जानने के बाद सारे लोग वापस अपने घरों में जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत अपनी पोती को कहानी सुना रही होती है और यहाँ पर वो अपनी पोती को बताती है कि वो ही किम है और वो ये भी जानती है कि एडवर्ड एक रोबोट है और वो आज भी जिंदा है और ये स्नोफॉल उसी मेंशन से आ रहा है। अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि वो एडवर्ड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती। तब यहाँ पर वो उसे जवाब देती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे हमेशा उसी तरह से याद रखे जैसा मैं उस महल में उससे लास्ट बार मिली थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।